जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या दुनिया 6 घंटे और 23 सेकंड के लिए पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगी? क्या वो समय जल्द आने वाला है? आखिर वैश्विक ब्लैकआउट को लेकर क्यों है सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी हलचल? वो समय कब है और क्या वास्तव में इसके पीछे जो कहा जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है, क्या वो सही है? सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में हम लोग एक ऐसे ब्लैकआउट की तरफ जा रहे हैं जब पूरे विश्व को वैश्विक ब्लैकआउट के दौर से गुजरना पड़ेगा? यानी 6 घंटे और 23 सेकंड के लिए दुनिया की भागती हुई रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। दरअसल 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसी को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है वो 87 ईयर्स के पश्चात एक ऐसा कालखंड लेकर आ रहा है जिसमें इतना घना अंधेरा छा जाएगा। कारण सूर्य ग्रहण की अवधि जो है वो 6 घंटे और 23 सेकंड की रहेगी और इस समय पूरे विश्व को एक वैश्विक ब्लैकआउट के दौर से गुजरना पड़ेगा। क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्योंकि सूर्य ग्रहण जब लगता है डेफिनेटली अंधेरा छाता ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर कि पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता है, जहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखता है, वहाँ पर इसका असर उतना नहीं दिखलाई पड़ता। सूर्य ग्रहण का परिणाम वो हम लोगों ने 2025 में भी देख लिया, कितना भयंकर। लेकिन क्या वास्तव में जो तर्क दिए जा रहे हैं कि ये सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और इसमें दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगी? अब जानिए इसके पीछे की सच्चाई। ये वास्तव में 87 ईयर्स के पश्चात लगने वाला सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा जो 2027 में 2 अगस्त को लगेगा। इसके पहले 1991 में एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था, पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन उसकी भी अवधि इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण है, वो सच्चाई है। लेकिन आने वाले 100 सालों तक भी ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण इतना लंबा चलने वाला नहीं होगा। इस दावे में कितनी सच्चाई है, जो 100 साल जिंदा रहेंगे वही देख पाएंगे, लेकिन दावा ठोकने में क्या जाता है। अब तर्क के साथ आप लोगों को बतलाया मैंने, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जहाँ जहाँ पर दिखलाई पड़ेगा। मैं 2-3 जगहों का नाम लूँगी क्योंकि अभी काफ़ी लंबा समय है। 2 अगस्त, पौने 2 साल का समय बाकी है। तो जब 2027 आएगा डेफिनेटली आप लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, लेकिन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं पर्पसली ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो 2 अगस्त 2027 को 6 घंटे 23 सेकंड के लिए लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में दिखेगा, सूडान में है, लीबिया में है, इन जगहों पर भी दिखेगा। यानी जो जगह केवल अफ्रीकन कंट्रीज नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पर ये दिखेगा, स्पेन में भी दिखेगा। तो उन जगहों के नाम आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पर आपको मिल जाएगा। चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैंने बहुत डिटेल नहीं सर्च किया जगहों के नाम, लेकिन जहाँ पर ये दिखेगा वहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण डेफिनेटली वहाँ पर कुछ समय के लिए लोगों को फील होगा कि दिन में भी अंधेरा छा गया, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने का जो समय है वो दिन का ही है, रात का नहीं है। तो रात में भी कभी कभी सूर्य ग्रहण लगता है, तो जहाँ पर रात में, जैसे हमारे यहाँ अगर रात है तो कहीं पर डेफिनेटली वो दिन भी है, तो डेफिनेटली वहाँ पर उसका असर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ रात है तो उस सूर्य ग्रहण का असर हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं होगा। तो जहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण होगा उसी दौरान में वहाँ पर तो इसका असर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह से एक ब्लैकआउट हो जाएगा 6 घंटे 23 सेकंड के लिए। इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि दुनिया में पूरी तरह से अंधेरा छा जाए ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी पहले, जैसा मैंने आपको बताया, 1991 की बात है कि एक बार ऐसा सूर्य ग्रहण हुआ था जिसमें कि दिन में भी अंधेरा छा गया था, लेकिन इतना अंधेरा नहीं जो कि रात के समय होता है। यानी चीज़ें तो दिखलाई पड़ रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि सूर्य ग्रहण है और दिन का उजाला अंधेरे में बदलने लगा था, डिम लाइट बिल्कुल हो गई थी। तो डेफिनेटली ये सदी का सबसे लंबा
21वीं सदी का बड़ा सूर्य ग्रहण 6 घंटे 23 सेकंड का, लेकिन वैश्विक ब्लैकआउट पूरी तरह से हो जाएगा, दावा गलत है। और इसके पश्चात 100 सालों के बाद होगा, ये भी दावा गलत है, क्योंकि बीच में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि ये इस सदी का सबसे लंबा बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 2 अगस्त 2027 को। लेकिन पूरी दुनिया अंधेरे में डूबेगी नहीं, इसलिए निश्चिंत रहें। अब आगे की और बातें, क्योंकि 2026 के दौर से हम गुजरे तो 2027 में जाएंगे, चीज़ें तो खतरनाक होंगी ही डेफिनेटली। 2026 में भी सूर्य ग्रहण आ रहा है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं, उसकी अवधि इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लंबी नहीं होगी। इसलिए सूर्य ग्रहण के दुष्परिणाम देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। और सूर्य ग्रहण जब जब आता है तो सूर्य ग्रहण के पश्चात हमेशा देखा गया है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच का समय, या जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होता है उसके आसपास भूकंप भी देखने को मिलता है, तो तबाही भी देखने को मिलती है। 2025 ऑलरेडी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब कुछ लोगों के प्रश्न के उत्तर भी मैं दे दूं। आप लोग हमेशा पूछते हैं, जब मैं कहती हूँ यह समय सेंसिटिव है, यात्रा पर जाने से बचें। देखिए, पर्सनल लेवल पर यदि मैं कहूँ कि यात्रा पर जाना या नहीं जाना है, तो इन जनरल मैं आप लोगों को बतलाती हूँ। आप जिस समय निकल रहे हैं उस समय हालात कैसे हैं, उस जगहों के, जिन जगहों पर आप जा रहे हैं, मॉनिटर कीजिए खुद और तब निकलिए घर से बाहर, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग इन्वेस्टमेंट का पूछ रहे हैं, क्या इस समय शेयर मार्केट में हमें पैसे डालने चाहिए, क्या इस समय हमें ये शेयर खरीदना चाहिए, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और आपकी कुंडली में ग्रह गोचर जिस समय आप खरीदने जा रहे हैं, स्टॉक शेयर खरीदने जा रहे हैं, आपकी कुंडली उस दिन के लिए आपको क्या संकेत दे रही है, क्योंकि डिग्री वाइज भी ग्रह बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम या अच्छे परिणाम भी देते हैं। तो जब डिग्री वाइज उस दिन का समय क्या है, ये केवल कुंडली दिखा कर ही बतलाया जा सकता है, या कुंडली देखकर ही बतलाया जा सकता है। तो आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाएं, उसके आधार पर आप अपनी जो भी आप जमा राशि है जिससे आप शेयर खरीदना चाहते हैं या चाहती हैं, उसका डिसीज़न लें। अन्यथा मैं कह दूंगी एट रैंडम आप लोग कर लेंगे, फिर दोष मेरे मत थे कि आपने कहा था पैसा डूब गया। ऑलरेडी एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने कहा था यात्रा पर ना जाएं, एक ने सीधा दोष मर दिया कि आपने कहा मेरा बिजनेस का प्लान था, मैं नहीं गया, मेरा बहुत लाखों का नुकसान हो गया। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती, और ये चूँकि पैसों का मामला है, आप खुद डिसीज़न ले कुंडली एनालिसिस करने के पश्चात। जिसको भी अपनी कुंडली दिखवानी है मेल पर मुझे आप भेजें, मेरा मेल आईडी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये समय चेतावनीपूर्ण है, नवंबर का महीना स्पेशली 6 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया एवं बुध देव 5 बार अपनी चाल बदल रहे हैं एक ही महीने के अंतर्गत। तो नॉर्मल चाल बुध देव की बिल्कुल भी नहीं। शनि देव मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर को, लेकिन उसके पहले 11 नवंबर से लेकर और 28 नवंबर तक यानी 27 नवंबर तक का जो समय है वो काफ़ी सेंसिटिव रहने वाला है। बहुत सारी दुर्घटनाओं का समय है ये समय। बहुत बड़ी चेतावनी हमने ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दे दी है अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, अगर आप पैसा कहीं शेयर मार्केट में डालें, क्योंकि शेयर मार्केट उथल पुथल दिखलाने वाला है। गोल्ड का रेट क्या कम होगा? 10-15 हज़ार अगर कम हुआ तो हुआ, अन्यथा गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं। तो सबसे सेफ यदि आपको अपनी मनी का इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड और सिल्वर में करें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गोल्ड कभी भी नुकसान किसी को नहीं देता। देवताओं के गुरु बृहस्पति, गोल्ड जो लोग खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं उनको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने कहा, मार्जिन जो है बहुत कम, अगर गिरा भी उसका रेट तो बहुत कम। अब क्या शेयर मार्केट में उछाल आएगा? बिल्कुल, कभी आपको लगेगा ऊपर गया और कभी बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ कर शेयर मार्केट में पैसे डालें या बिटकॉइन में आप पैसे डालें। मंदी आ रही है, इसलिए आपको अपने घर में पैसे रखने चाहिए, बैंक अकाउंट में पैसे रखने चाहिए। बैंकिंग, बहुत सारे बैंक्स जो है मर्ज होंगे, बुध देव की चाल ये बतला रही है।
शनिदेव फिर से वक्री अवस्था में जाएंगे मार्गीय होने के पश्चात, तो वो भी अवस्था ऐसी बता रही है। प्लस बृहस्पति देव जो हैं, गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हैं 8 वर्षों के लिए। चीज़ें बिल्कुल डगमगाएंगी इस समय, हलचल बहुत तेज होगी पूरे विश्व में, लेकिन एक समय पूरे विश्व के लिए खतरनाक नहीं हो सकता। इसी बीच जब दुनिया एक ऐसे कंडीशन में जाएगी जो अनस्टेबल कंडीशन है, कुछ लोग इसमें भी बाजी मार ले जाएंगे, बहुतों की नौकरी लग जाएगी, बहुत लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, बहुत लोगों का कैरियर सेट हो जाएगा और बहुत लोगों को रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल इसी ओर इशारा कर रही है। तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने इस साल के हैं बेहद खास। हर पल रहें सतर्क, क्योंकि कभी आपको लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है और कभी आपको लगेगा कि सब कुछ गलत चल रहा है। सही और गलत के बीच बैलेंस बनाकर जो चलेगा वो बिल्कुल सही तरीके से इन 2 महीनों को आगे लेकर जाएगा। तो वैश्विक ब्लैकआउट के बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया। फिलहाल इंटरनेट कनेक्शन, जब मैंने कहा कि बुधदेव वक्री हो रहे हैं 10 नवंबर से, उसके बाद पश्चात संचार व्यवस्था ठप होगी। ऑलरेडी आपने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा, कुछ लोगों ने कहा ये साइबर अटैक है, लेकिन वहाँ से बतलाया गया कि नहीं, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी इसलिए प्रॉब्लम हुआ। अंदर की बात बाहर अभी आ नहीं रही है क्योंकि लोग घबराएंगे इसलिए, लेकिन ये जो समस्या है कि संचार व्यवस्था ठप हो गई, इंटरनेट ठप हो गया, ये आगे भी देखने को मिलेगा बुध देव के कारण। तो आने वाले समय में ये इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से इंटरनेट बंद हो जाए या ब्लैकआउट हो जाए नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए ब्लैकआउट होगा, क्योंकि ये समय है युद्ध का, ये समय कर्फ्यू लगने का है, आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ होगा। तो जगह जगह इंटरनेट कनेक्शन बाधित होगा और लोग स्प्रेड ना करें र्यूमर, इसके लिए बंद किया जाएगा इंटरनेट कनेक्शन। तो डेफिनेटली मोबाइल पर भी असर पड़ेगा, लोग सोशल मीडिया पर नहीं जा पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि पैसे इस समय बहुत संभाल कर रहें। कुंडली जी ने दिखानी है वो मुझे मैसेज कर दें, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कुंडली एनालिसिस का चार्ज लगता है, टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, लेकिन आपको उसकी भी फीस भरनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।